ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, डायग्राम गिवन है टोटली, है ना। अगर हमको पूरा का पूरा डायग्राम गिवन है, डायग्राम गिवन होने के बाद में हमसे क्या बोलता है कि ड्रॉ करो SFD, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है अपने को, करेक्ट है। शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। तो मैं ये पेज पहले ही छोड़ देता हूँ इसके लिए, ताकि हम यहाँ पे डायग्राम बना सके। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास में क्या आती है, रिएक्शन कैलकुलेट करना। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को बदलेंगे। क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को चेंज करेंगे, है ना। कैसे चेंज करेंगे, देखो ये हो गया। सबसे पहले ये ए हमारी जो है रिएक्शन जा रही है ए से ऊपर, है ना, ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये भी समझ में आया। ए पॉइंट हुआ, बी पॉइंट हुआ, इस पे क्या हो जाएंगी रिएक्शन एट ए, इस पे क्या हो जाएंगी रिएक्शन एट बी। क्लियर है। इसके बाद ये जो 3 जो नीचे आ रहा है, ये जो 3 नीचे आ रहा है, ये हो गया 3 किलो न्यूटन, है ना। ये जो 5 नीचे आ रहा है, ये क्या हो गया हमारे पास में 5 किलो न्यूटन। सही बात है। इसके बाद ये देखो, ये जो यूडीएल है ना, ये यूडीएल जो दिया हुआ है, ये यूडीएल कितने का दिया हुआ है, ये कहाँ पर है क्वेश्चन, ये है, ये यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये जो यूडीएल है ये कितने का है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो और ये कितने की लेंथ पे लगा हुआ है, 3 मीटर। ये 2 किलो न्यूटन का यूडीएल है, 3 मीटर की लेंथ पे लगा हुआ है ना। ये 3 मीटर की जो लेंथ है इतनी, इस पे लगा हुआ है। तो कितना हो गया, 2 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे एक हमने लगा दिए बीच में 6 किलो न्यूटन का, ये समझ में आया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिए 6 किलो न्यूटन का लगा दिए, है ना। और इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो टोटल 3 था, 3 का आधा कर देंगे, 3 का आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 का आधा 1.5, है ना। ठीक है। और ये फिर 3 तक के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 तक के डिस्टेंस कितना था, 3 तक के 3 था, तो ये 3 ले लेंगे, है ना। 5 तक के डिस्टेंस कितना था, 5 तक के कितना था, 5 तक के 3 + 2, यहाँ से पूरा स्टार्टिंग ए से पूरा गिनना पड़ेगा, है ना। ये जो ए है, ए से लेके पूरा ये डी तक के लाना पड़ेगा, ये डी पॉइंट तक के, ठीक है ना। तो 3 + 2 5, है ना। और टोटल डिस्टेंस कितना था, 3 + 2 5 and 2 7। तो ये हमारे पास इस तरीके से टोटल डिस्टेंस 7 हो गया, और ये सारे डिस्टेंस हमने प्लॉट कर दिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, है ना। रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमारी स्टेप, समीशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, या वर्टिकल जो भी बोलो, वाई या वी, वाई लिखो या वी लिखो, है ना, इक्वल टू 0। जो ऊपर जाएंगे वो प्लस और जो नीचे आएंगे वो माइनस, है ना। तो जो ऊपर जा रहा है वो कौन सा ऊपर जा रहा है, आर ए ऊपर जा रहा है 0, तो ये आर ए ऊपर जा रहा है ना। फिर ये आर बी ऊपर जा रहा है, ये आर बी भी ऊपर जा रहा है, ये 6 नीचे आ रहा है माइनस, और ये 3 भी नीचे आ रहा है, और ये 5 भी नीचे आ रहा है ना। समझ में आ रहा है, इसलिए ये सब इस तरीके से बन गया। क्लियर है जी। अच्छा, आपने एक बार ये दोनों एक साथ में ले लिए क्या, आर ए प्लस आर बी? हाँ, इन दोनों को पहले ले लिया, क्योंकि दोनों पहले ऊपर जा रहे थे। अच्छा। फिर ये 6 नीचे आ रहा है, फिर 3 नीचे आ रहा है, फिर 5 नीचे आ रहा है ना। तो ये आर ए प्लस आर बी, फिर ये क्या हो जाएगा 6 3 और ये 5, है ना। कैलकुलेटर में देखो ये कितना हो रहा है 14, तो ये +14, ठीक है। आया जी समझ में, -14, है ना। तो वो उधर जा करके +14, तो ये हमारे पास में 14 बन गया, जमेगा अच्छे से, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते थे, हमारी सेकंड स्टेप, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, है ना। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। तो समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो ए पे अब जितने भी फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, इन सब के हम क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे, है ना। और देखेंगे क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, हम ये देखेंगे, है ना। तो अब हम इसका निकालेंगे, और हम ये भी चेक करेंगे कि भाई ये क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी सब हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हम जब इसमें चेक करेंगे, तो 1 मिनट, ये आवाज़ किधर से रहती है, इसकी आवाज़ कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी हाँ ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले 6 है,
है ना। तो ये 6 कैसा आ रहा है, ऐसा, मतलब कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। ये ऐसा ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है ना, प्लस ऐसा नीचे, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो इसीलिए 6, और डिस्टेंस कितना लेंगे, 10, डिस्टेंस कितना ले लेंगे हम इसका, तो वही लेगा ना, कितना, 1.5 भी। 1.5 है ना, और क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, है ना। फिर ये 3 है, प्लस 3 का डिस्टेंस हम लेंगे, फिर ये ऐसे ही आ रहा है क्लॉकवाइज 3, और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस 3, इसका भी डिस्टेंस 3, फिर प्लस ये 5 5 × 5 5 और इसका डिस्टेंस 5, फिर एक ये है आर बी, अब ये ऐसे जा रहा है उल्टा, इसीलिए माइनस आर बी इंटू इसकी 7 इक्वल टू 0। अब हम इसको पूरा कैलकुलेटर में पुट करके आर बी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। जी। तो ये आर बी निकाल लो कितना हो रहा है, तो ये आ रहा है 6.14 किलो न्यूटन, चेक करो, है ना। फिर इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। जब इसको 1 में पुट करेंगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 14 है ना। फिर ये आर बी निकालेंगे हम, जी। कितना आया आर बी, सॉरी आर ए हम कितना निकाला हमने, आर ए 7.86 है ना। अब ये हमने निकाल लिए, मतलब अब हमारे पास में ये जो आर ए है ये 7.86 आ गया है, और ये जो आर बी है ये कितना आ चुका है हमारे पास में, 6.14 है ना। ये इस तरीके से हमने ला चुके हैं इनको। अब हमने कैलकुलेशन के थ्रू हमने रिएक्शन तो निकाल लिए, रिएक्शन निकालने के बाद में हमारा क्या आता है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन, है ना। हमारा अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए क्या आ जाएगा, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए के लेफ्ट से, 0। तो ए का लेफ्ट शेयर फोर्स 0 है ना। फिर ए का राइट, 7.86 तो ए के राइट में जाएंगे हम तो प्लस 7.86, ठीक है। फिर जो ए का राइट रहता है वही 7.86 ये जो है ये सी है और ये डी है ना। ये सी का लेफ्ट भी यही रहेगा, है ना, अपने को पता है ना ये सब। जी। तो ये भी 7.86 रहेगा, और जब सी का राइट जाएंगे तो 7.86 इंटू माइनस 1.5। नहीं, ये डिस्टेंस नहीं, ये देखेंगे, ये अच्छा। 6 नीचे आ रहा है ना, अच्छा अच्छा। तो ये 6, तो ये कितना बन गया 1.86, जी है ना। जी। ये हो जाने के बाद में ये जो हमारा सी का राइट है यही हमारा डी का लेफ्ट भी रहेगा, 1.86। तो ये डी का लेफ्ट कितना हो जाएगा, वही रहेगा 1.86। 1.86 जब हम डी के राइट पे जाएंगे तो 3 ये 3 माइनस के लिए आएगा, जी। तो 1.86 माइनस 3 माइनस 1.14 1.14 है ना। तो ये जो डी का राइट रहेगा यही हमारा सी डी, और इधर हमारे पास, अच्छा एक मिनट, ये हमने सी, इसको सी नाम नहीं देना है ना। और हाँ सर, यूडीएल में तो वो पूरा एक मिनट मैं बताता हूँ, इस चीज़ को अपने सी नाम दी थी उसको हटा दो, है ना। हाँ। ये हटा दो, ये हटा दो, अच्छा ठीक है। डी ले लिए, हाँ डी ले लिए, जो डी नहीं, आपने निकाला। ये सी है, इसका नाम सी है ना, अच्छा। और इसका नाम डी है, अब बराबर है ना। सी का लेफ्ट सी का राइट, है ना। तो ये देखो ए का लेफ्ट था, और ये सब भी क्या बनते चले आ रहे, ए का राइट, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ए का राइट, इसको भी हम क्या बोलेंगे, तो ए का राइट। तो दोनों को एक राइट ही बोलेंगे। हाँ, ये जब तक कि ये चलते आ रहा है यूडीएल का। अच्छा। ये पॉइंट, इसको ए का राइट ही बोलते रहो, जी, है ना। ये समझ में आया, जी। ठीक है। तो डी का राइट भी हमको मिल चुका है माइनस 1.14। ये डी का लेफ्ट, हाँ ये क्या है, ये सी का लेफ्ट है ना, ये हाँ नहीं अंचार, ये सी का लेफ्ट, और ये डी का, सॉरी हाँ, ये सी का लेफ्ट और सी का राइट, और ये सी का राइट, है ना। ये सी का लेफ्ट और ये सी का राइट, ठीक है। अब ये सॉरी, ये हमारा सी का लेफ्ट, ये सी का लेफ्ट, और ये हमारा सी का राइट, है ना। फिर ये डी का, सॉरी सी डी का लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये डी का लेफ्ट कितना हो जाएगा, माइनस 1.14 ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ये जो था पहले यही रहेगा, है ना। फिर जब ये सी डी का लेफ्ट से इधर जा कर के डी का राइट बनेगा, माइनस 1.14 माइनस 1.14 माइनस 5 कर देंगे हम, जी।
तो -6.14 40 है ना। जी। डी का राइट, अब ये बी का लेफ्ट वही रहेगा, माइनस ये बी का लेफ्ट वही रहेगा, जी तो -6.14। जी और फिर बी का राइट हम जाएंगे तो हमको प्लस में मिल रहा है वो 6.14, जी ये हमको ऊपर आते हुए दिख रहा है, हाँ इसी को हम ले लेंगे प्लस 6.14 जी इक्वल टू 0। 0 क्या है, समझ में आया जी, जी है ना। इससे अपना क्या बन जाएगा, शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम बना चलिए सकते जब हैं। यूडीएल जो आएगा तो मतलब ये कंटिन्यू रखना ये है। देखो, ये यूडीएल का पार्ट है ना, ये दो, तो यहाँ लिख दीजिए यूडीएल लिख दीजिए। ये यूडीएल है ना, ऐसा करके भी हम यहाँ पे चला सकते हैं, है ना। अगर यूडीएल आया तो हम ऐसा अपनी तरफ से ऐसा बना भी सकते हैं। एक का राइट रहेगा दोनों, रहने दो उसको, है ना। अगर एक राइट नहीं भी लिखते हो तो यूडीएल लिख दो तो भी चलेगा, है ना। ठीक है, अब देखो इससे अब हमारे को, ये हमारी मेन डायग्राम थी, जी इसमें हमको क्या करना था, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना था। जी। मैं ऐसा ऐसा इनको ले लेता हूँ, और फिर अब ये भी सर ABCD पूरा लिखना है क्या? ACD आपने पिछले वाला आपने बोला था हाँ। D नहीं C नहीं लेना करके। नहीं, वो उसमें अभी देखो, इसमें मैं नए से बताता हूँ, है ना। जैसे अब हम यहाँ शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, पहले हमने एक जीरो लाइन बना दी अपनी, एक ऐसी सिंपल में से लाइन तो बनाना ही पड़ेगा अपने को। जी तो अब इसके बीच में से कुछ नहीं लेना ना यूडीएल में। पिछली बार हमने ये वाली लाइन को भी नीचे ला लिए थे, अच्छा ये हाँ, पांचवी ये लाइन इसको भी नीचे ला लिए थे, 6 वाली को, जो हमने यूडीएल से लाया ना फोर्स, हाँ उसको नहीं लाने का, अच्छा है ना? मन लाना उसको लाने की जरूरत नहीं है, बस इसी को लाओ। चार अल्फाबेट लिखना है। हाँ, बस जैसे ये ए को लिख दो, जी है ना, फिर डायरेक्ट सी को लिख दो। इसके बीच में कुछ जो पॉइंट आएंगे, जैसे हमने यहाँ 6 वाले के लिए बना हाँ। दिए, इसको कोई नाम मत दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये समझ में आया, सी, जी ये आएगा डी, D। ये आएगा बी, ठीक है ना, है ना। अब कैलकुलेशन देखो, पहले ए का लेफ्ट क्या हो रहा है, 0, 0 सही बात है, तो ये ए का लेफ्ट 0 है ना। फिर देखो ए का राइट कितना है, 7.86 इसके ऊपर ले जा लो इसको, मैंने बोल दिया ये है मेरा 7.86, इसको ले लिए 7.86। क्या ये समझ में आया? 7.86 जी। सुनो तो पहले, अब ये दोनों जो है ना, इनको मत लो, अच्छा ठीक है, ये समझ में आया। जी इनको डायग्राम में नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको पकड़ो, ए का राइट खत्म हो गया, सी का लेफ्ट पे आओ, हाँ है ना। इन दोनों को मत लाओ, ये यूडीएल के थे, इनको लाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं। लेकिन इनको कैलकुलेट करने की जरूरत कैलकुलेट पड़ेगी, है ना। सी का लेफ्ट कितना है फिर अभी, 1.86 1.86, तो ये सी है, जी इस पे 1.86 मान लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है जी है ना, तो ये 1.86। अब इनको जोड़ दो पहले, तो ये ऐसा, एक ऐसा जुड़ गया, जी फिर ये ऐसा जुड़ गया, जी है ना। ये समझ में आएगा जी अच्छे से, जी तो ये हमारे पास में आ गया, सी का लेफ्ट हो गया, है ना। फिर सी का राइट -1.14 है ना, तो ये माइनस के लिए नीचे आना पड़ेगा कि नहीं, जी तो ये -1.14, इसको नीचे ले लेंगे अपन, है ना, आएंगे जी अच्छे से। जी फिर डी का लेफ्ट क्या है, -1.14, ये डी का लेफ्ट 1.14, इसी के सिद्धांत में लेना पड़ेगा बिल्कुल मिला करके, -1.14 है ना। फिर डी का राइट 6.14, तो ये डी का राइट हमारे पास इधर आ जाएगा कुछ, -6.14 आ रहा है जी समझ में, जी ये हो गया -6.1 -6.14, इसी के सिद्धांत में मिला दो बी के लिए जी 6.14, और फिर ये 0 पे ला दो, जी तो ये जमेगा जी अच्छे से, जी। है ना। अगर कोई डाउट आया तो फिर तो इसको देख ही सकते हैं अपन, डाल दिया आपने यूट्यूब अब भी डाल देंगे अपन, और उसके पहले वाला जो आपने उस दिन बनाया था? उसको नहीं डालो, ठीक है, तो इससे तो हो ही जाएगा मैंने वैसे। बोला था आप ऐसे कोई स्टैंड क्यों ले लेते, क्योंकि ऐसे पकड़ लेता और आप स्टैंड ऐसे करके बना सकते हैं आप ऐसा करके। इसको कंप्लीट होने दो, ठीक है, तो उस पर अपन स्टैंड के बारे में सोचेंगे, स्टैंड भी है अपने पास। तो ये हो गया अपने पास में शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। अब अपना क्या चलेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अपना चलेगा अपन अभी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या करेंगे, अब इसको नहीं देखने का, अब इसको नहीं सोचने का, है ना, इसको सोचने का, ये डायग्राम को सोचने का। तो पहले ए पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, तो 0, क्योंकि कॉर्नर पे, किनारे पे, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या हुआ, 0, है ना। वैसा ही ये जो बी है वो भी 0 रहेगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी, ये भी 0 हुआ, ठीक है। बचा क्या, सी, और सी है, पहले सी को ले लेते, तो ये सी, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, है ना। तो सी पे कैसा आएगा, देखो सबसे पहले सी पे, सी के देखो इस साइड यूडीएल वगैरह प्रॉब्लम करेगा, राइट साइड से देखो, है ना, सी के राइट साइड से देखो,
तो सी के जब हम राइट साइड से देखेंगे तो हमारे पास दो फोर्स है, एक है ये 5 वाला 5 वाला और एक है ये RB, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है, RB इक्वल्स टू 114 6.14, है ना। और हमने एक रूल क्या बताए थे, अपन ने कि जब हम राइट हैंड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्लॉकवाइज कैसा रहेगा, नेगेटिव, है ना। राइट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो अभी आपसे प्लस लिखा है, नहीं देखो तुम, ये जो है राइट हैंड से जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, राइट हैंड से, है ना, राइट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, है ना, ठीक है। और क्लॉकवाइज कैसा होगा, सिर्फ जब हम राइट हैंड से देखेंगे तो राइट हैंड से क्लॉकवाइज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना, ठीक है। तो जब ये देख रहा हूँ मैं सी से देख रहा हूँ, ये डी का देखो ये कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो डी कितना है, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2, और वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है, इसीलिए नेगेटिव, है ना। फिर इसके बाद में ये बिक रहा है बी, RB, है ना, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसा ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये कितना है 6.14 और डिस्टेंस कितना है 2 + 2 4, तो ऊपर से जा रहा है इसीलिए प्लस, और ये 6.14 इंटू 4। अब हम इसका मोमेंट निकाल सकते हैं, जो कि कितना आ रहा है, इंटू 4 14.56, है ना। और इन सब की यूनिट क्या रहती है, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट डी, है ना, डी पॉइंट पे निकालेंगे, हमने अभी सी पे निकाले, अब हम डी पे निकालेंगे, तो ये आ गया बेंडिंग मोमेंट एट डी, है ना, ठीक है। ये डी, तो डी पे तो नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि इस साइड देखो, राइट साइड, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव, तो ये BRB 6.14 है इंटू 2, है ना, 6.14 इंटू 2 कर दो, तो ये कितना हो रहा है 8 2 6 2 12.28, है ना, किलो न्यूटन मीटर आएगा जी, अच्छे से, है ना। तो इस तरीके से हमने सारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैलकुलेशन भी कर लिए। अब बस हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक ऐसी सिंपल सी लाइन बना देते हैं हम, है ना, ये बन गया हमारा A, ये C, ये D और ये B। अब A पर 0 है और ये B पर भी 0 है ना। C पर कितना है 14.56, इधर ले लो कुछ ऐसा 14.56, सही बात है। और D पर कितना है 12, थोड़ा कम करो, 12 से कम लेना पड़ेगा, इसलिए सॉरी 14 से कम रहेगा 12, 14 से कम मतलब इसके 14 की ऐसा मिलाना, इससे ऊपर नहीं जान देना, इसे नीचे लेना, है ना। ये हो गया। अब देखो यहाँ UDL है, इतने पार्ट पे UDL है ना, इतने पार्ट पे UDL है, तो इसको ऐसा फ्री हैंड लेना पड़ेगा, है ना। और इधर UDL नहीं है तो स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है। तो आएगा जी अच्छे से, और इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है ना। कुछ पूछना है तुमको? सर जैसे अपन ने A और B 0 चलो ठीक हो गया, अब C के लिए अपन ने जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपन देखेंगे तो ये अपना राइट हैंड से देखना पड़ेगा। UDL यहाँ पर अगर UDL अगर देखो UDL वाला अगर अपने को अच्छे से आ रहा है, हाँ, इस साइड UDL और अपने को UDL से प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, तो इस साइड मत देखो, इधर साइड UDL नहीं है, हाँ, तो इस साइड राइट साइड देख लो, है ना। और अगर UDL नहीं रहेगा तो अपन राइट भी देख सकते हैं, लेफ्ट इधर भी देख सकते हैं फिर। अच्छा, और D में अपने यहीं मिल गया, D पे तो अपने को ये बीच बहुत पास पड़ रहा है ना, एक अकेला ही पड़ रहा है, इसलिए वही ठीक है। और सर माइनस के अपन कब लगाएंगे बोले? जब क्लॉकवाइज रहेगा ना अपना, हाँ, और अपन एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो नहीं, जब अपन राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं राइट साइड से, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला कैसा रहेगा, पॉजिटिव लेना, और क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव लेना, है ना। ठीक है ना, ठीक है।